रिलेशनशिप में आपको अपने एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रियलिस्टिक रखने चाहिए या रखना ही पड़ेगा आपको। आज इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और जानते हैं इस चीज़ को कि ऐसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं होंगे ना तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही पेन सहना पड़ेगा। रियलिस्टिक होने पे भी इंसान को पेन का सामना कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि वो उतना इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं हो पाता। इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप ऐसे इंसान या ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं जो कि आपसे ज़्यादा मिलती नहीं, जो आपको फ़ोन से ज़्यादा टाइम नहीं देती, ज़्यादा बात नहीं करती, और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझसे मिले, मुझसे बातें करे, मुझे टाइम दे, और वो नहीं देती, वहाँ पे आपको पेन होता है, आपको तकलीफ़ होती है। यही होता है एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना या नहीं रखना। इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। अभी तो मैंने शॉर्ट में समझाया ताकि वीडियो में क्या है आपको आगे समझ में आए। जो लड़की है वो आपको टाइम नहीं दे रही है, ठीक, और आप चाह रहे हो कि वो टाइम दे। अब लड़की टाइम क्यों नहीं दे रही? हो सकता है उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, वो घर से उसको ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता हो, आपसे कभी मिल भी लेती है तो घर से झूठ बोल कर मिलती है, वो कोई बहाना बना के निकलती है। बस कब तक ये चीज़, कब तक? चलो आपसे बात करती है, रात में चोरी चोरी बात करती है, सबसे छिप के बात करती है, आपको टाइम देने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, वो भी मशक्क़त करके बहुत मुश्किल से टाइम दे पाती है। लेकिन ये चीज़ें आप उससे कब तक लोगे? सबसे पहला सवाल ये है, कब तक आप एक ना एक दिन इन सब चीज़ों का टाइम ओवर हो जाएगा। आप भी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो तो आप अपने एक्सपेक्टेशन के थ्रू आप भी खुद टायर्ड हो जाओगे मेंटली, सोचते सोचते यार मैं कब तक इस चीज़ को सहूँगा, कब तक मैं चोरी चोरी बातें करूँ, चोरी चोरी मिलूँ। और जो लड़की इतना प्रतिबंध में है उसकी इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो आपसे शादी करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है वो कह रही हो भावनाओं में बह के कि नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, बट क्या ये पॉसिबल है? जो लड़की खुद जो है फ्री नहीं है, उसके लाइफ का खुद पता नहीं, उसके लाइफ का सेल्फ कंट्रोल उसके पास नहीं, उसके घर वालों के पास है, उसकी परिस्थिति के पास है, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपका साथ देगी, वो आपसे बात करेगी, वो आपको टाइम देगी मिलने के लिए? और पता है क्या कर रहे हो आप उसके आसपास ऐसे इमोशंस को जनरेट कर रहे हो, ऐसे इमोशंस को बना रहे हो, जब वो आपको छोड़ के चली जाएगी तो और ज़्यादा आपको पेन देगा। तो ऐसे इंसान के साथ इमोशन नहीं बनाया जाता, ऐसे इंसान के साथ रहना ही बेकार है। इमोशंस क्रिएट करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यही इमोशंस बाद में चल के तकलीफ देते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये एक्सपेक्टेशन जो आप उससे रख रहे हो कि नहीं मुझसे बातें करे, मुझसे मिले, और जब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप आगे शादी के बारे में भी मत सोचना, घंटा मत सोचना, क्योंकि ऐसे चाहे वो कितना भी बोल रही हो। बोलने का क्या मतलब है? मेरा साफ कहने का मतलब है वो मुंह से कुछ भी बोले, बातें बातें ही होती हैं। एक्शंस देखो, और उसके एक्शंस उसकी परिस्थिति से मैच करते हैं, उसके कंडीशन से मैच करते हैं, और वो मैच ही आपको रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाएगा, और उसकी लाइफ में आगे क्या होगा या वो क्या करेगी वो ये दिखाएगा। तब आप अपने एक्सपेक्टेशन को सही तरह से रखो। अगर आपको लग जाए कि वो बंदी आपका साथ नहीं दे सकती आगे, नहीं ये मुझे छोड़ के जा भी सकती है या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, तब भी आप अपने दिमाग को ऐसा बना लो कि नहीं मुझे पता है कि ये मुझे छोड़ के जा सकती है, तो मैं अपने आप को इस चीज़ में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करूँगा, इंडल्ज नहीं करूँगा, या तो फिर आप वहाँ से हट जाओ। एक चीज़ है, किसी इंसान से अत्यधिक लगाव उम्मीद की ओर लेके जाता है, एक्सपेक्टेशन की ओर लेके जाता है, और यही एक्सपेक्टेशन, यही उम्मीद दुख का कारण बनती है। यही नियम है। ऐसे ही सब कोई एक्सपेक्टेशन रख के रिलेशनशिप में पेन झेलता है। उस लड़के से आप फुल अटेंशन चाहते हो, प्योरिटी चाहते हो, वैल्यू चाहते हो, वो आपको दे रही है वैल्यू? आप इस चीज के बारे में कभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप क्यों इतने पेन में हैं? पता है ऐसा क्यों हो रहा है? लड़की बिजी है फैमिली में, अपनी लाइफ में, या किसी न किसी चीज में, वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रही है। आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हो, जिस तरह आप उसको अटेंशन दे रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजी है, या तो वो आपके एक्सपेक्टेशन को वैल्यू नहीं देती, आपकी प्रायोरिटी को वैल्यू नहीं देती। उसके दिमाग में ऐसा कुछ है
कि ये कुछ भी सोचे, कुछ भी बजाओ, हाँ कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखे, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। ठीक, तो आप फिर भी अपने आप को वहाँ एक्सपेक्टेशन रख के उसके साथ रिलेशनशिप में पूरी तरह इन्वॉल्व किए हो, वो आपकी गलती, आप खुद से पेन सह रहे हो। ठीक है, उसमें भाई इस टाइम ऐसा भी है ना कि बहुत लोग खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक सोचते हैं कि यार जब तक खाली हैं तब तक यार किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं ना, क्या प्रॉब्लम। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग, और मैं बहुत सारा एग्जांपल देखा हूँ। और फिर 4-5 साल किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के बाद उसको जिंदगी भर के लिए कुछ सालों का दर्द दे के ऐसा जाते हैं, अपने तो खुद तो दूसरे के सहारे जी लेंगे। राइट। उनके लिए इस चीज की कोई मतलब ही नहीं, चाहे आप रहो चाहे कोई रहे, उनके लिए सब कुछ एक बराबर है। उनके लिए प्यार की भी कोई वैल्यू नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, आपने जो किया उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि 2 में से 1 बंदा सीरियस हो ही जाता है। वो सीरियस हो ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन नहीं होते तो वो दुख नहीं होता। मुझे पता होता, अगर मुझे पता चल जाएगा कि ये लड़की मुझे इस तरह से रुला के अगर जाएगी, तो मैं अगर भविष्य देख लूँ, कोई नहीं रहना चाहेगा ऐसे लोग। मैं अगर एक एग्जाम्पल में बात करूँ, अगर मैं भविष्य देख लिया कि ये मुझे छोड़ के जाएगी, तो क्या कोई भी उस लेवल पे किसी भी लड़की से जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा मेरे भाई, कभी नहीं जुड़ेगा। किसी को इस चीज का पता, लेकिन रिलेशनशिप में जाने के बाद सामने वाले की हरकतें, सामने वाले का सिचुएशन, सामने वाले का नेचर, सामने वाले का बिहेवियर, अगर आपने बिना देखे घुस गए तो आपको ये सब चीजें बीच में दिखेंगी। फिर भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन आप इमोशनली उनसे अटैच हो चुके होते हो, इसलिए खुद को आप अलग नहीं कर पाते। लेकिन आपको वहां एक्शन लेना पड़ेगा, अपने सारे इमोशंस, सारे पेन, सारे दर्द, सारे भावनाओं को एक तरफ रखें, क्योंकि ये जरूरी है। नहीं करोगे तो फंसे रहोगे भाई लाइफ टाइम, या जब तक वो इंसान आए। अगर आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं मिल रहा 100, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके एक्सपेक्टेशन को कोई 100% फुलफिल करे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उससे मिलना चाहूँ, अगर मैं उसे 100 बार बोला, वो मुझसे 4 बार मिलने आए, ऐसा मिलने के मैं क्या करूँगा? सीधा कहने का मतलब, कोई मुझसे 2 साल में 1 बार मिल रहा है, साल भर 2 साल छोड़िए 6 महीने में भी 1 बार, महीने में 2 महीने में 3 महीने में हमसे 1 बार मिल रहा है, तो मैं ऐसा किसी के साथ सही बात है। बात करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, या फिर वेट करना पड़ रहा है, चोरी बात करनी पड़ रही है। ऐसे रिलेशनशिप का कोई छोड़ ही नहीं सकता, उसका कोई भविष्य ही नहीं है। यही चीज तो हम लोग कर रहे हैं, कब तक करोगे आप? ऐसे ही रिलेशनशिप में लोग एक्सपेक्टेशन को घुसड़े रहते हैं अपने, हमारे समझ में नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि दिख रहा होता है सामने वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग अगर बन भी गया तो उसकी सिचुएशन नहीं बनने देगी, या अगर सिचुएशन है तो वो उसका दिमाग खराब हो चुका है, तभी वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ खड़े हो। वहां से निकलो, अपनी एक्सपेक्टेशन को दूर हटाओ, पहले निकलो वहां से, खुद को बचाओ वहां से। तुम ऐसी जगह फंस गए, ऐसे सिनारियो, एक गलत सिनारियो में फंस गए हो जहां से तुम निकलना भी नहीं चाह रहे हो। निकलना चाहते हो तो तुम्हारा इमोशंस तुमको बहुत परेशान करता है, तुम उस चीज को सहना नहीं चाहते हो। लेकिन सेंसिबिलिटी लाओ अपने अंदर, समझदारी लाओ, और इस चीज को गौर से देखो कि तुम्हारे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये सब बातें जो शुरू से अभी वीडियो में मैंने की हैं अभी तक, ये सब आपको छोटी लग रही है, लेकिन आप देखो कि कहीं कहीं बहुत सारे लोगों से आप जाकर देखो जो रिलेशनशिप में हैं, यही सब छोटी छोटी चीज़ें उनके पेन का बहुत बड़ा कारण बन के बैठी हुई हैं। उनका सारा टाइम लेके जाती है, उनका सारा समय लेके जाती है, वो काम अच्छे से नहीं कर पाते, स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते, और परेशान रहते हैं हमेशा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि तुम्हारा रिलेशन आगे वर्क नहीं करेगा, या अभी ही वर्क नहीं कर रहा। तुम्हें चीजें दिख रही हैं, नेचुरली तुम चीजों को देख रहे हो प्राकृतिक रूप से कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है। एक्चुअली में उसका प्राकृतिक तुम नेचर देख रहे हो उसका, कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है। नेचर देख के उसका रियलिटी देख के भी तुम मुझसे दूर नहीं हट रहे हो। मैं पूछ रहा हूं क्यों? क्योंकि तुम्हें दुख हो रहा है, तुम खुद को कोस रहे होगे कि मैं दूर जाके कैसे रह पाऊंगा उससे, मैं कैसे सारी चीज़ों को, सारे कामों को करूंगा उसके बिना, तो मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तुम उससे बेटर लाइफ जीना नहीं चाहते। पहले कोई किसी के साथ क्यों जोड़ता है खुशी के लिए? अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको बस तकलीफ मिल रही है, तो ऐसा रिलेशनशिप किस काम का है? अभी आपके पास ऑप्शन है, आपकी शादी नहीं हुई है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास ये है। किसी एक इंसान के साथ फंस जाना ये बेवकूफ़ी है। सही बात है, आप रिलेशनशिप में रह चुके हो ना,
अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो आप बाहर निकलो। जब रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा वहां से हट जाओ, इंटेलेक्चुअली खुद को अंडरस्टैंडिंग बनाओ। एक समझदार इंसान समझदारी से काम लेता है, बेवकूफ़ों की तरह खुद को डील मत करो। सही बात है, रिलेशनशिप आप देख लिया है, अब बाहर निकल कर खुद के स्किल पे काम करो ना। अब ऐसे प्रॉब्लम में आप हैं तो आपका एक सिंपल सोल्यूशन ये भी है कि आप उस लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। आप चीज़ों को देखिए कि मैं पेन में क्यों हूँ, आगे क्या हो सकता है, ये बंदी मेरे साथ क्या कर सकती है, इसकी हरकतें क्या क्या है, उसको लिख लो। मैं तो कहता हूँ कॉपी पे कहीं लिखो, और जब तुम लिखोगे ना इसकी हरकतों को क्या क्या हो रहा है, और फिर तुम आगे जब विचार करोगे तुम्हें चीज़ें निकल के आएंगी कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ें कर सकते हैं। और तुम किसी एक मैच्योर पर्सन से इस चीज़ को समझ भी सकते हो, जो समझदार इंसान हो, जो जिसका तुम्हारे फायदे या घाटे से कोई लेना देना ना हो। अब ऐसे बंदे से मत पूछना जो तुम्हारा बुरा चाहता हो, वो तो तुमको कहेगा हाँ नहीं भाई ठीक है, गलत भी रहेगा तो तुम किसी ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर्सन से मिल के बात भी कर सकते हो। लेकिन कुछ भी करो, जो सही है वो करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो तुम ये करो, तुम उस इंसान या उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। वो क्या कर रही है उसमें अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। एक्चुअली में उसकी लाइफ में तुम इंटरफेयर करना बंद कर दो। कुछ टाइम करके ये देखो ना। देखना नहीं है, आपको मेंटली तौर पे उससे हटना है। मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने का मतलब ये है कि आप फिर भी उसके में परेशान हो। जब आपको दिख गया, सारे एक्शंस को आपने देख लिया कि मेरे एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरने वाली नहीं है लड़की, तो आप क्या करोगे? मेंटली अपने आप को धीरे धीरे हटाना शुरू करो, एक बैग से नहीं, धीरे धीरे। और जब आप मेंटली हटाओगे तो आपको चीजें दिखने लगेंगी। जो आपका अपना है वो छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ टाइम देख लो, खुद ही समझ दिख जाएगा। जो जाएगा। आपका अपना है वो छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा जो आपका अपना नहीं है वो आप कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो भाई, वो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ। और जब तुम मेंटली उससे अलग होगे धीरे धीरे ना, फिर वो इंसान तुम्हारी लाइफ में रहे ना रहे, एक समय ऐसा आएगा कि तुम उसको आराम से अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। तो अपनी लाइफ में वो करो जो सही है, विचार जरूर करो। अगर तुम कुछ विचार नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं सकते, तो आज जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज डिस्कशन एक क्रांति पे जाकर हमें मैसेज जरूर करें, हम वीडियो जरूर बनाएंगे।